पर जी आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम सब परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहे हैं? हम सब क्योंकि आप इंसान। आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान लोगे? केवल बातें बनाने से थोड़ी समझ में आएगा कि आत्मा ही परमात्मा। जब तक कोई साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा को जान लोगे क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब बताओ, 3.5 हाथ के घर में रहते हो, ये घर है तुम्हारा, इसे घर कौन मानता है? सब अपना स्वरूप मानते हैं इसे, सब मैं मानते हैं इसे, और ये घर है। इस घर में वो परमात्मा विराजमान है। 3.5 हाथ के शरीर में आप अपने से कब मिले? हमें उत्तर कोई दे दे। आप अपने से कब मिले? अपने से मिल लोगे तो परमात्मा से मिल लोगे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मबोध जिसे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को जानना कोई आप सरल काम समझते हो? ज्ञान मार्ग से ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जान लो आत्मा तो तुम ही हो, तत्त्वमसि। तुम ही हो वो जिसकी खोज करना है, किसी और की नहीं। तत्त्वम असि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम ही हो, तुम ही हो। करो, अभ्यास करो, साधना करो, इतना भजन करो कि स्थूल शरीर छूट जाए राग, सूक्ष्म शरीर का राग छूट जाए, कारण शरीर का राग छूट जाए, फिर अपने आप में स्थित हो जाए। यही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मर जी हमने सुन लिया और समझ भी लिया, तो अब समझ। कहाँ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना हम बोले, क्या समझ लिया? कुछ नहीं। वही शीशा में जब देखोगे तो मैं यही दिखाई देगा। मैं यही क्या समझ लिया? इससे राग हट गया तो अवधूत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की चाहे जितनी बातें करें, स्थिति शरीर में ही रहती है। भूख लगती है तो प्राणों को लगती है कि आपको लगती है? प्राणों को लगती है, लेकिन आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको उस समय ज्ञान रहता है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास, मेरा धर्म नहीं है। ये मैं नहीं देख रहा, देखने का नेत्रेंद्रिय का विषय है। सुन नहीं रहा, सुनने का श्रवणेंद्रिय का विषय है। मैं तो सबसे अलग हूं। कहाँ ज्ञान? ये राधा राधा जपो, राधा राधा, इसी से मंगल हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत चरण रज से आप प्रभावित होकर जो संतों से सुना वो बोल रहे, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। मर जी हम विदेश में रहते हैं और आपकी कृपा से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। मर जी हमें समझना चाहते हैं कि प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म में क्या अंतर है? क्या हमारे वर्तमान के कर्म, क्रियामान कर्म प्रारब्ध पर असर डालते हैं? प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हमारे शरीर के रचने के समय रच गया है। उसमें 2 प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। जो शुभ होता है वो सुख प्रदान करता है, जो अशुभ होता है वो दुख प्रदान करता है। जो शुभ होता है वो सफलता दिलाता है वर्तमान में, जो अशुभ होता है वो असफलता दिलाता है वर्तमान में। अब जो हम वर्तमान में, जैसे व्यापार है, पढ़ाई है, नौकरी, जिसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम असफल हो रहे हैं, ये प्रारब्ध भोग है। आपने बहुत प्रयास किया पढ़ाई में लेकिन आप फेल हो गए। आपने खेल में बहुत प्रयास किया, दूसरा कम प्रयास वाला निकल गया लेकिन आप फेल हो गए। ये आपका प्रारब्ध भोग है। अगर क्रियमाण आपका बराबर, आप निराश ना हो तो आप पास हो जाएंगे। आप बराबर प्रयास करते रहे तो प्रारब्ध एक बार गिराएगा, 2 बार गिराने का होगा, लेकिन तीसरी बार तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन एक बार में ही आदमी निराश हो जाता है। इसीलिए हम सत्संग करें जिससे हम निराशा को अपने अंदर ना आने दें। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सफलता प्राप्त ही कर लेंगे। और आप ये निश्चित समझो, सफलता हमको मिलेगी यदि हम प्रयासरत रहे, क्रियमाण हमारा जोर कर रहा तो सफलता मिलेगी। एक महात्मा, नए साधक, साधना में भगवत प्राप्ति के लिए निकले। उन्होंने 20 वर्ष साधना की और किसी स्त्री के संग में वो आकर भ्रष्ट हो गए। उन्होंने विचार किया अब क्या होगा मुझे, अब मुझे कर लेनी चाहिए। वो जंगल में आने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे, विचार करने लगे क्या
करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो इसी संशय के झूले में झूल रहे थे कि अचानक दृष्टि पड़ी एक चीते पर। वो चीता पेड़ में चढ़ रहा था, चढ़ने की कोशिश करता, फिर गिर जाता, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर जाता, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर जाता, फिर देखा वो धीरे से चढ़ गया। उन्होंने कहा ये भगवान ने मुझे शिक्षा दी, मैं परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, गिर गया, अब मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास किए और भगवत प्राप्त हो गए। तो हम कभी असफलता में निराश न हो जाएं, उदास ना हो जाएं, हम भगवान का भरोसा रखें और अपना जो क्रियमाण है उसे और तीव्र करें और हम आगे निकल जाएं। हम सफलता प्राप्त कर लें, इसलिए हमें निराश नहीं होना।